क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं संख्या पद्धति का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, आवाज वर्णखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा आवाज वर्णखंड विधि से उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के नाम से जानते हैं, उन्हें ज्ञात करने की बहुत सरल और आसान विधि सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग हमारे हो जाते हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरा भाग है अवास्तविक संख्याएं। तो संख्याएं, इनके बारे में पहला वीडियो डला हुआ है। दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नंबर सिस्टम के नाम से डले हुए हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर के डिटेल से देख सकते हैं, वहाँ पर उसकी विस्तार से चर्चा है। आज हम यहाँ पर केवल इसका संक्षिप्त परिचय शॉर्ट में चर्चा करेंगे, जिससे हम नए टॉपिक के साथ इस टॉपिक को जोड़ सकें। तो वास्तविक संख्याओं में यानी कि रियल नंबर्स, जो हमारे पढ़ने के लिए जो गणित में हम यूज कर रहे हैं संख्याएं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको हम यूज भी नहीं करते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अवास्तविक संख्याएं। इनका दूसरा नाम काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। जैसे वर्गमूल में किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं किया जा सकता। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे परिभाषित किया जा सके। क्या कर सके? परिभाषित किया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और वे संख्याएं जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को फिर दो भागों में बांटा, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। इसके बारे में गहराई से हमने आपको पहले ही बताया है, वीडियो डला हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला भाग दशमलव संख्या है और दूसरा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को फिर तीन भागों में बांटा गया, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य। शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर के पूर्ण संख्याएं कहते हैं, मूलभूत संख्या। और जो सभी धनात्मक संख्याएं हैं, गिनती की जो संख्याएं हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में हम सीखेंगे कि उस 60 के अभाज्य वर्गखंड ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है कि 60 के अभाज्य वर्गखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और दूसरा, उनके हम गुणनखंड आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, फिर नंबर सिस्टम में हमें वापस जाना पड़ेगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें संख्या एक और वो स्वयं संख्या जो है उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं
जाता है, पूर्णतः उससे विभाजित नहीं होती है। या जिसके दो से अधिक वर्गखंड ना हो वो संगी संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आगे और भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या को हमें इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब दूसरी बात आ जाती है कि सर हाँ, अभाज्य वर्गखंड हम किस तरह से करते हैं, संख्या को छोटी छोटी संख्याओं से काटते हैं। सर अब ये कटेगी किससे, किसका किस में भाग जाएगा? तो इसके लिए हम लगातार हमने दूसरा वीडियो जो बनाया है उसका नाम था विभाजन के छोटे छोटे ट्रिक्स तरीके। इसके भी 3 वीडियो डले हैं जिसमें 2 से लेकर के 11 तक के संख्याओं से कब कोई संख्या विभाजित होती है इसके लिए विस्तार से जानकारी दी हुई। गणित सीखने का कोई शॉर्टकट मेथड होता है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। शॉर्टकट मेथड यही है कि स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखें। डायरेक्ट अभाज्य वर्गखंड करने आएंगे निश्चित है कठिनाई होगी, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम शुरुआत से नंबर सिस्टम, फिर भाग देने के तरीके और फिर यहाँ आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि अभाज्य वर्गखंड करना कितना आसान है और कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे 60। तो हमने बताया है कि जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से विभाजित हो जाती है। तो हम इसको भी 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे 60 को, तो हमारा उत्तर आ जाता है 30। 30 को हम देखें तो इसके इकाई का अंक भी 0 है, तो ये भी हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। तो हमारा आंसर आता है 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 15। 2 को हम 30 में भाग देंगे, 2 का कितना आंसर आएगा हमारा? 15। अब देखेंगे हम इकाई का अंक 0 नहीं है, 2 4 से 8 यानी कि 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 का देखेंगे, 3 का नियम क्या है? अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। वैसे तो 15-20 नंबर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहाड़े हमको पहले से याद है, हमें 20 तक पहाड़े याद कर लेने हैं, जिससे 200 तक की संख्याओं को तो हम इजी मुंह जबानी याद हो जाए हमको कि जी भाई इस पहाड़े में आती है। इससे क्या होगा कि गणित में हमारे सवाल हल करने की जो स्पीड है वो बहुत शानदार हो जाएगी। तो बेसिक चीजों को हमें नहीं भूलना है। ये 3 से हमारी कर रही है 3 5 15 और 5 से 5 का 5। तो हम 60 के अभाज्य वर्गखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये हमारे अभाज्य वर्गखंड हो गए हैं। इसको हम घातांकों के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 मल्टी 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गई, 3 एक बार आया 1 बार, 5 एक बार आया तो 1 बार। इस तरह से हमारा अभाज्य वर्गखंड करने का तरीका है। इसी तरीके से हम कुछ और संख्याओं के अभाज्य वर्गखंड करके देखते हैं। 720 के हम अभाज्य वर्गखंड करके आपको बताएंगे। तो इसका इकाई का तो देख लेंगे 0। जब तो कोई भी संख्या का अभाज्य वर्गखंड करने के लिए सबसे पहला प्रश्न हमें खुद से करना है, संख्या क्या है? संख्या अगर सम है उसका इकाई क्रम 0 है, 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई है तो सीधा सीधा वो 2 से कटती रहेगी। तो जब तक 2 से कटती रहेगी हमें 3 से काटने का ट्राई करना भी नहीं है, हम सवाल को और सरल करते चले जाएंगे। हम क्या होता है कि एक बार 2 से काटा, हमने किया 3 से भी कट रही है, 3 से काट दिया, फिर 5 से 4 से काटते चले गए, पता चला 4 तो अभाज्य वर्गखंड है ही नहीं और वो सवाल हमारा थोड़ा गलत हो जाता है। पूरी मेहनत करने पर भी उसके अंक हमें पूरे नहीं मिलते, इसलिए हमें सही तरीके को ही फॉलो करना है। 2 से ही शुरुआत करते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा यहाँ 12 हो जाएंगे, 2 से 12 और 0 लग जाएगा हमारा। फिर से इकाई का अंक 0 है तो 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 1 बची 16 आ गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 18 90 हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे तो हमारे हो जाएंगे 45। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या बन गई। तो अब हम देखेंगे कि
45 के अंकों का योग कितना है 9, 4 प्लस 5 करेंगे 9, 9 आपकी 3 से कटती है तो ये भी 3 से कट जाएगी, 3 की कम 3 और 3 5 15, 15 फिर से 3 के पहाड़े में आता है, इसी से पता चलता है, तो 3 से फिर कट जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। इस तरह से आप देखें संख्या 4 बार कितने से कटी है 2 से, 2 बार कितने से कटी 3 से, फिर 5 से, तो हम लिख लेंगे 720 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये हमारे आवाज बनकर हुए हैं। इनको और थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखना हो, 2 कितनी बार आया है 4 बार आया है, 3 कितनी बार आया है 2 बार, 5 कितनी बार आया है 1 बार। इस तरह से इनको घातांकों के रूप में लिख सकते हैं। घात हमें इस तरह से बनानी है कि संख्या से बड़ी ना लगे, हमें घात उसी हिसाब से लिखनी है। इस तरह से 720 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें भाग देने के तरीके सीखने होंगे। भाग देने का वीडियो आप देखें, अच्छे से उसको समझें। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका उचित उत्तर जरूर दिया जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ आपके लिए अभाज्य गुणनखंड सीखना इससे थोड़ा आसान हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। अभी मैं संख्याएं किस तरह से हम सीखते हैं, इसके बाद संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड से संख्याओं का एलसीएम करना और एचसीएम करना। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं 92 और 510। एक तो होता है 6 7 8 में हम सीखते हैं कि लघुत्तम लेना हो एलसीएम लेना हो, तो एक साथ कर लेते हैं और उससे करते हैं, तो उससे एलसीएम तो आ जाएगा लेकिन एचसीएम उससे ज्ञात नहीं हो पाता। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, पहला संख्याओं को इस तरह से ले लेंगे, फिर हम इनके गुणनखंड करेंगे। वो भी कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। ये हमें याद रखना है कि हमें हमेशा किस संख्याओं से भाग देना है 2 3 5 7 11 13 17 19 और इनसे आगे भी जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं से भाग देना है। अगर हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं 6 से 4 से 8 से भाग दे देंगे और किसी और छोटी संख्या में उसने 8 में भाग करने गया तो निश्चित है कोई छोटा सा गुणनखंड हमसे छूट जाएगा तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। तो हमें गलतियों को बिल्कुल खत्म करना है, तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर आपको तरीका अपनाना होगा। तो इसके लिए हम 12 को देखेंगे, इकाई क्रम 2 है यानी कि हमारा ये समांक है, तो ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 चौको 8, 1 बचा यहाँ पर 12 को 2 से 12। फिर से आप देखेंगे 46 में 6 फिर से सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 बार आ गया। 23 आपकी अभाज्य संख्या है। हमें गणित में थोड़ा प्रॉपर होने के लिए कम से कम जैसे तो 30 तक नहीं तो 50 या 100 तक की गिनती में जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी अगर नॉलेज होगी तो हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा सटीक और अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हम 23 को 23 से ही काट देंगे। तो ये हमारे 92 के अभाज्य गुणनखंड तैयार हुए हैं। अब दूसरी संख्या है 510। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करना है, इकाई क्रम का फिर से देखेंगे। बार बार जितनी बार भी हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहली ट्रिक जो भाग देने की हमने बताई है विभाजन की ट्रिक, वो आपके लिए एक रामायण की तरह है। इसलिए सबसे पहले वो वीडियो देखें आप। और विभाजन में अभाज्य संख्याएं कैसी हैं, किस तरह से हैं, उसके लिए फिर आपको नंबर सिस्टम का वीडियो देखना होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एकदम से आपको एरोप्लेन मोड में यहाँ पर रख दें, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आना होगा। तो आप देखते हैं कि शून्य है यहाँ पर, 2 से विभाजित हो रही है, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पे 11 हो गया, 2 10।
से 1 बचा, 0 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2.10। अब ये हो गई विषम संख्या क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो ये आपकी 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से कटेगी कि नहीं, तो 3 का नियम क्या बताया था कि संख्या के अंकों का योग, जैसे 2 + 5 करेंगे हम, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगी आपको 12। 12 3 से कट रहे हैं तो चौको 12, तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। 24, 1 बचा, 15 हो गए, 3 5 15। अब हम फिर से देखते हैं, 8 और 5 13 हो रहे हैं ना, तो ये सम है तो 2 से कटे और अंकों का योग भी 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 4 से तो वैसे भी नहीं काटना है क्योंकि 4 तो भाज्य है। अब हम 5 से देखते हैं, जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। हम इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, यहाँ 35 हो गई, 5 7 35। अब हमारे आ गए हैं 17। कुछ छात्र क्या करते हैं, 17 को भी 2 से काट बैठते हैं, 2 8 16 करके और 1 को छोड़ देते हैं और इस तरह से वो काट के चले जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें उन्हीं संख्याओं से काटना है जिनसे हमारी जो संख्या है वो पूर्णतः प्रभावित हो, शेष पर नहीं बचना चाहिए। तो 17 को हम केवल 17 से ही काट सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 92 बराबर लिख लेंगे 2 × 2 × 23 और इसके बाद हम लिख लेंगे 510 बराबर 2 × 2 सॉरी 2 × 3 × 5 × 17। एक गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया। इतना हो गया, ये मान लीजिए हमारा 50% सवाल हो चुका है, पूरी मेहनत इसी में थी। अब हमें ध्यान से गुणनखंडों को लिखना है। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एलसीएम, जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर एलसीएम नहीं पूछ रहे हैं तो केवल एलसीएम करेंगे, केवल एचसीएफ पूछेंगे तो केवल एचसीएफ, और अगर दोनों ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब हमें दोनों को करना है। तो एलसीएम कितने का कर रहे हैं? 92, 510। ये जरूर लिखेंगे जिससे हमें सवालों को हल करने में मालूम हो कि हम एलसीएम है लेकिन किसका है, इससे ये क्लियर हो जाता है। अब हमें अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा? 2। 2 कितनी बार आया? जिस संख्या के साथ अभाज्य गुणनखंड ज्यादा बार आता है हमको वो लेना है। ध्यान रहे, एक बात विशेष ध्यान रहे, हमें ऐसा नहीं करना कि 2 बार इसमें आया, 1 बार इसमें, 2 1 3 बार हो गया, सर ने कहा था छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है। तो इसका 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया ना, देख लिया। अब इसका रह गया तो छोड़ना नहीं है, एलसीएम में छोड़ना नहीं है, तो इसका हम नेक्स्ट टाइम में लिख लेंगे। इसके बाद अगला वही संख्या कौन सी है? 3 इसमें है कि इसमें नहीं, लेकिन लिखेंगे एलसीएम के लिए छोड़ते नहीं, तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद अगला नंबर है 5 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं, तब भी लिखना है। 5 के बाद कौन सा है? 17 और 23, तो दोनों नंबर को लिख लेंगे 17 × 23। अब हम इनका गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा। तो इनका गुणा करेंगे तो गुणा करना तो कोई दिक्कत है नहीं। जब आप 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं तो गुणा करने की कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं रहेगी। फिर भी हम गुणा करके और दिखा देते हैं आपको। 2 2 4 4 3 12 12 पंच 60 गुणा 23 और 17 का आ गया आपका। तो 17 3 51 का 1, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। 6 का गुणा करके देख लीजिए, 6 एकम 6, 9 6 54, 36 18 5 23 और एक 0 लगा आपका 23, 460 आपका क्या आ गया? एलसीएम।